जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पंडित अनिल भैया जी और आज हम बात करने जा रहे हैं नवग्रह के एक बहुत ही खास ग्रह बुध के बारे में। जी हाँ, नवग्रह सीरीज में कल हमने तीसरे ग्रह यानी कि मंगल ग्रह की बात की थी और आज हमारा टॉपिक है चौथा ग्रह यानी कि बुध ग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ खास बातें बुध ग्रह के बारे में। बुध, जिसे वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, बुद्धि, संचार, तर्क और व्यापार का ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये सूर्य के सबसे निकट रहने वाला एकमात्र ग्रह है। अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन बार बार गलत हो जाते हैं, कम्युनिकेशन में जो है वो गड़बड़ हो जाती है, बिजनेस में बार बार धोखा या फिर लॉस मिलता है, या दिमाग जो है वो एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, तो आपके जीवन में बुध ग्रह का जो रोल है वो बहुत ही खास है। उसको समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। और आज मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक यानी कि अंत तक बने रहोगे तो आप समझ जाओगे कि बुध क्या रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रॉन्ग हो तो ये क्या फायदा देता है और अगर कमजोर हो तो ये क्या दिक्कत जो है आपके लिए ला सकता है, और जो बुध को है हम बैलेंस कैसे करें, इसके भी मैं आपको सिंपल से छोटे छोटे उपाय जो है वो बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में बुध को एक शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन इसकी बेस्ट होना बहुत हद तक संगति पर डिपेंड करता है। अगर बुध जो है वो गुरु, शुक्र या स्ट्रॉन्ग चंद्र के साथ हो तो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन अगर यही बुध जो है वो मंगल, राहु, शनि, केतु जैसे क्रूर ग्रहों के साथ हो तो ये बहुत ज्यादा जो है वो परेशान करता है और ये बुद्धि और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी भी कर सकता है। जी हाँ, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बुध जो है वो राशि चक्रों की दो राशियों मतलब कि मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या राशि में बुध जो है वो 15 डिग्री तक ऊंचा माना जाता है। यहां बुध अपनी सबसे बड़ी तर्क शक्ति, प्लानिंग और एनालिसिस जो है वो दिखाता है, और उसके विपरीत मीन राशि में बुध जो है वो नीच का हो जाता है। यहां इसकी जो है डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही वीक हो सकती है और व्यक्ति ख्याली दुनिया में ज्यादा खो सकता है, ख्याली पुलाव बना सकता है। और बुध के नक्षत्रों में अश्लेखा, ज्येष्ठा और रेवती जो है ये शामिल है, जो इसकी संचार और बौद्धिक तीव्रता को दर्शाते हैं। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बुध को जो है वो बुद्धि, तर्क, बोलचाल, गणित, व्यापार, पढ़ने लिखने और कम्युनिकेशन का जो है वो ग्रह माना गया है। ये हमारे दिमाग की स्पीड, समझने की कैपेसिटी, नेगोशिएशन, मार्केटिंग स्किल, बिजनेस सेंस सबको जो है वो इफेक्ट करता है। जी हाँ, आप इस बात को जो है बहुत अच्छे से जान लीजिए। इसीलिए जो है ना, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस वालों के लिए, मार्केटिंग और सेल्स वाले लोगों के लिए, लीगल, राइटिंग और जो कम्युनिकेशन, आईटी एनालिसिस करते हैं, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज और कंसल्ट्स, इन सब प्रोफेशंस में जो है बुध अपना बहुत ही जबरदस्त जो है वो रोल प्ले करता है। जो ये काम करते हैं उनको जो है बुध की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर बुध कमजोर हो तो कैसा दिखता है। कमजोर या परेशान जो बुध है उसके मैं आपको कुछ जो है वो लक्षण बता देता हूं, वो आप समझ लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि बुध जो है कमजोर है या फिर पावरफुल है। जैसे कि डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है,
बार बार जो है आदमी कंफ्यूज रहता है, आज कुछ डिसाइड करता है और कल कुछ और डिसाइड करता है, सोच जो है वो ठीक नहीं हो पाती है, बिल्कुल ठीक से डिसीजन नहीं ले पाता है, गलत लोगों पर जो है वो भरोसा कर लेता है जिसका बुद्ध कमजोर हो, डॉक्यूमेंट्स या फिर डील्स में छोटी छोटी गलतियां कर लेता है जिससे फिर उसको बाद में नुकसान हो जाता है। ये बातें जो है नोट करने वाली है। कभी कभी जो है वो जो बुद्ध जिसका कमजोर हो वो झूठ बोलने की उसको आदत पड़ जाती है, ओवर स्मार्टनेस दिखाना शुरू कर देता है, वो गॉसिप्स में पड़ा रहता है, वो ज्यादा मतलब बोलता रहता है जिससे जो है कि रिलेशनशिप और बिजनेस दोनों में ही प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस में खास तौर पे जो है लगातार उसको घाटा पड़ता रहता है, जो कर्ज है वो उतरने का नाम ही नहीं लेता। बहन, मौसी, बुआ, इन सब के साथ भी वो जो है ना टेंशन बनी रहती है, उसका रिश्ता ठीक नहीं रहता, मिसअंडरस्टैंडिंग कोई ना कोई जो है क्रिएट होती रहती है। ये सब चीजें भी जो परेशान बुद्ध के जो संकेत हैं आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। और कुछ लोगों में जो है बुद्ध डिस्टर्ब हो तो कम्युनिकेशन में जो है वो हेजिटेशन, पब्लिक स्पीकिंग का डर होता बना रहता है उसको, या फिर वो नर्वस रहता है। ये भी जो वो अक्सर तकरीबन जो है जिनका बुद्ध कमजोर हो उनमें देखा जा सकता है कि वो पब्लिक में बोल नहीं पाते, सही से अपनी बात को रख नहीं पाते। और अब मैं इसके उलट देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बुद्ध जो है वो कैसा होता है। जिसका बुद्ध जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे लोग अक्सर स्मार्ट, तेज, जल्दी सीखने वाले, बोलने में बिल्कुल एकदम क्लियर, समझदार और सामने वाले के दिमाग को ना वो जल्दी पकड़ने वाले होते हैं। इनकी जो है कम्युनिकेशन से डील जो है वो अक्सर बन जाया करती है। ये नेगोशिएशन बहुत अच्छा करते हैं, मार्केटिंग में तो क्या बात है, अगर बिजनेस में हो इनकी तो बल्ले बल्ले होती है, टीचिंग क्या बात है, काउंसलिंग जैसी चीजों में नेचुरली ये बहुत ही अच्छे होते हैं। जी हाँ, इस देख के समझ आ जाता है कि इसका बुद्ध बहुत अच्छा होगा। ये लोग सही समय पर बिल्कुल सही फैसला लेने की जो है क्षमता रखते हैं, और जहां दूसरे कंफ्यूज होते हैं यही वहां ये बिल्कुल क्लियरली ला पाते हैं। पर जिनका बुद्ध कमजोर है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो जो है हम उपाय जो है जातक की कुंडली देखकर ही करते हैं, फिर भी कुछ सरल से उपाय जो हैं वो बुद्ध को शुभ फल देने वाला बना दे, ऐसे में आपको बता देता हूँ। आप कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए ताकि फिर भूल ना जाए बाद में। कोई बात नहीं, ये वीडियो YouTube पे पड़ी रहेगी, आप दोबारा भी चला के देख सकते हैं। बुधवार के दिन हरी चीजों का किसी जरूरतमंद को दान कीजिए, जैसे कि हरी सब्जी, हरी मूंग की साबुत दाल, हरे कपड़े, हरा चना, और गायों को जो है वो हरा चारा खिलाना जो है वो बहुत अच्छा रहता है। गरीबों को भोजन कराना और हरे फल खास तौर पे उनको दान देना। अब ये छोटे छोटे हैं, किसी छोटे बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करना, उसको बुक्स देना, ये भी बुद्ध को खुश करने वाला पुण्य माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में बुद्ध के दोषों को शांत करने और उसकी शुभता बढ़ाने के लिए मंत्र, रतन, दान और व्रत के भी कई विधान बताए गए हैं, और शास्त्र में बुद्ध के लिए पन्ना रतन का भी जो है उसका अक्सर जो है वर्णन मिलता है। और जान ले कि बुद्ध का जो सबसे प्रधान रतन है वो पन्ना ही है। इसे बुधवार के दिन सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर कनिष्ठ का यानी कि सबसे छोटी उंगली में बुद्ध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो सहा बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करके सिद्ध करके धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने से व्यापार में उन्नति, स्वास्थ्य लाभ और गर्भवती महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होती है। बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने और उनके 108 नामों का पाठ करने से भी बुद्ध संबंधित जो सभी मानसिक और व्यवसायिक जो है बाधाएं वो दूर होती हैं। बुधवार के दिन भगवान विष्णु जी का घी का दीपक दिखाना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बुद्ध को बलवान करने का एक सात्विक जो है वो मार्ग है। अभी
आगे आने वाला समय में जो है बुध के कुछ खास गोचर भी होंगे जो कुछ राशियों के लिए फायदेमंद रहेंगे, लेकिन वो डिटेल में मैं फ्यूचर में अलग गोचर सीरीज में जो कवर करूंगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बुध जो है हमारे दिमाग, वाणी, बिजनेस का ग्रह है। स्ट्रॉन्ग हो तो जीवन में जो है क्लैरिटी और सफलता ला सकता है, और वीक हो तो डिसीजन और कम्युनिकेशन में जो है वो गड़बड़ ला सकता है। एक बात और जान लीजिए कि हर व्यक्ति की जो कुंडली है वो अलग होती है। कोई भी जो बड़ा उपाय, स्टोन या फिर मेजर जो काम शुरू करने से पहले अपनी जो कुंडली है वो प्रॉपरली चेक करवाना बहुत ही जरूरी होता है। आप मुझसे भी चेक करवा सकते हैं या आपका कोई भी जो ज्योतिष हो उसको आप चेक करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और नवग्रह सीरीज में अगले वीडियोस जो मैं बनाऊंगा, जैसे कि गुरु के बारे में, शुक्र के बारे में, शनि और राहु केतु के बारे में, उसके लिए चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लीजिए बिल्कुल, ताकि आपको वीडियो है सबसे पहले देखने को मिले। और पर्सनल कुंडली या फिर न्यूमेरोलॉजी रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 911585655 9115856555 और 9501156555 पर सिर्फ कंसल्ट लिखकर मैसेज कर दे और मैं शेड्यूल के हिसाब से आपको जल्द ही रिप्लाई करूंगा। आप तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।